बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सैदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। 60,300 आपसे वाज़े कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है वो इस लेवल पर 60,300 है। मार्केट आपके सामने है। मार्केट ने 60,328 का ही लो बनाया। देखें 60,300 ये फिगर क्यों बना, यानी हमने आपसे कहा कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उसका हमने हवाला आपको कल की वीडियो में भी दिया कि दौरान ट्रेडिंग उससे जो पहले सेकंड लास्ट डे था, ये दौरान ट्रेडिंग हमने मार्केट से ऑब्ज़र्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया ये इंडेक्स। उसी इंडेक्स को चूंकि उसने मार्केट ने सपोर्ट बरकरार रखी थी तो नेक्स्ट डे भी हमने आपसे कहा कि यही स्ट्रॉन्ग बन रहा है अभी भी। अच्छा, हम पुराने लोग जानते हैं कि अपना नाम जो हमारे चैनल का स्क्रीन बोलती है, तो हम ट्रेड स्क्रीन से ही और चीज़ें ऑब्ज़र्व करके आपसे डिस्कस करते हैं। हम कैंडल, ग्राफ और चार्ट वगैरह को अहमियत नहीं देते। हमारा मानना है कि ये सारी चीज़ें पहले मार्केट चलती है, उसके पीछे पीछे ये अपने यानी ग्राफ और कैंडल और ये सारी चीज़ें, चार्ट चल रहे होते हैं। और जब मार्केट उस जगह से गुजर चुकी होती है तो फिर ये चीज़ें वाज़ेह हो चुकी होती हैं कि भाई इस ग्राफ में यहाँ मार्केट यहाँ लग रही है ऐसी और कैंडल यहाँ बन रही थी। तो जो चीज़ गुजर गई, इन तीनों चीज़ों से, ग्राफ, कैंडल और चार्ट वगैरह से आप गुजरी मार्केट की बुनियाद पर चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। जबकि हमारा मानना है कि ट्रेड स्क्रीन जब चल रही होती है उस टाइम आप ऑब्ज़र्व करके चीज़ें डिज़ाइन करें, और उस टाइम जो आप फैसला कर रहे हैं वो एक अहम और बेहतर है। अगर आप ट्रेड स्क्रीन को पढ़ना सीख लें, उसको रीड करना सीख लें, उसकी आवाज़ सुनने लगें, तो ये सारी चीज़ें आप ख़ुद भी मार्केट से यानी ट्रेड स्क्रीन से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यानी अगर आप हमारी अप्रैल के लास्ट वीक से वीडियो अगर कोई देखें, कोई सी भी उठा के देख लें, उसमें 2-3 बातें हम मुसलसल आपसे नीचे अप्रैल के लास्ट वीक से कहते आ रहे हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि एक अच्छी और बड़ी तेज़ी होने जा रही है, आप यहाँ पोजीशन लें। दूसरी मुसलसल बात कर रहे थे कि नफ़े में जल्दी नहीं करनी है, आप मार्केट के साथ साथ चलने दें और माल को होल्ड रखें जब तक मार्केट। और तीसरी चीज़ जो मुसलसल जिक्र कर रहे थे कि जब तक हमारे मार्केट हमारे पहले सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करेगी उस वक्त तक मार्केट में कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड करें। ये गुफ्तगू तकरीबन हमारी हर वीडियो में हम आपको बार बार तंबीह करते रहे कि इस अंदाज में ट्रेड बनाना बेहतर रहेगा। और नीचे के लेवल पर तो हम आपसे जब 40,000 के करीब करीब अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक की करीब करीब की बातें, ये आपसे मुसलसल कह रहे थे कि कोई किसी को माल हाथ पकड़कर नहीं दिला सकता। इस लेवल पर छोटे नुकसान को सामने रखते हुए आप बड़ी पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ से एक अच्छी और बड़ी रैली नज़र आ रही है, और नो डाउट कि उसके बाद जब मार्केट चली तो फिर आपके मार्केट सामने है। तो वापस आते हैं अपनी इंडेक्स के ऊपर। तो हमने आपसे ये इंडेक्स जिक्र किया 60,300 का। अब दौरान ट्रेडिंग मार्केट बढ़ती है और बढ़कर मार्केट 61,555 का हाई बनाती है। जब मार्केट ने 61,555 का हाई बनाया आज, और उसके बाद जब मार्केट थोड़ा नीचे आके 61,300 को ब्रेक करके मार्केट ने जब ट्रेड शुरू किया, तो 11:11 पर हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़े कॉल दे दी थी कि अब चूँकि मार्केट 61,300 के नीचे ट्रेड शुरू कर चुकी है, तो बेहतर है कि अब आप इस जगह पर यानी केयरफुल रहें। 300 के नीचे मार्केट में मोहतात रवैया बेहतर है। उसकी वजह ये थी कि देखें 60,300 तो बहुत पीछे रह गया था, जो सपोर्ट लेवल का जिक्र हुआ, वहाँ से मार्केट तकरीबन 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर थी। तो हमारी कोशिश होती है कि सेफ ट्रेड के हवाले से दौरान ट्रेडिंग आपको चलती मार्केट में कोई बेहतर सपोर्ट या बेहतर रेजिस्टेंस आपसे कोट कर दी जाए। तो उस लेवल पर जो बेहतर सपोर्ट नज़र आ रही थी वो 61,300 की थी। हमारे हिसाब से अगर 61,300 के बिलो मार्केट ट्रेड कर रही है तो ये मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं था। फिर मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल के करीब किसी जगह जा सकती थी। उसी बुनियाद पर व्हाट्सएप ग्रुप में हमने वाज़े कह दिया कि इस लेवल पर अब आप बेहतर है कि 61,300 पर फोकस रखें। अगर मार्केट उसके बिलो ट्रेड कर रही है तो फिर यहाँ पोजीशन स्क्वायर करना चाहें, नफ़ा बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री नहीं बन रही इस लेवल पर, और यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाती है तो हम अपने सपोर्ट लेवल के करीब फिर वापस बायबैक करेंगे। यानी 60,300 जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल डिस्कस हो चुका था,
एक दिन पहले भी और मॉर्निंग की ब्रीफिंग में भी हमने यही चीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस की कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है वो 350 है। जब तक मार्केट इसके बिलो ट्रेड नहीं करा रही विथ वॉल्यूम, उस वक्त तक हम मार्केट से होप रख सकते हैं और कि मार्केट पॉजिटिव अंदाज में दोबारा से ट्रेड शुरू कर दे। तो कहने का मकसद ये कि जिसने हमारी वर्डिंग को अहमियत दी होगी, डेफिनेटली उसने एंजॉय किया होगा। एक तो 61,300 के बाद वो साइड पे हुआ होगा, या अगर उसने प्रॉफिट बुक किया होगा तो एग्जैक्ट 60,328 का मार्केट का लो है, तकरीबन वहाँ से 1000 पॉइंट मार्केट नीचे आती है। और हमारा मानना यही था कि फिर नीचे के सपोर्ट लेवल को सामने रखते हुए हम वापस बाय बैक करेंगे तो बेहतर रहेगा। और जब से मार्केट चलनी शुरू हुई है, मुसलसल ही गुफ्तगू हो रही है कि कोई रेजिस्टेंस लेवल अगर आप डिज़ाइन करते हैं, उस जगह पर आप माल बेचते हैं, तो पहले सपोर्ट लेवल जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग बन रहा है उसके करीब आने पर वापस आप लाजमी बाय बैक करते रहें। हमारा फोकस यही है कि जब तक हमारा पहला सपोर्ट लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर रही, उस वक्त तक हम मार्केट से होप बरकरार रखेंगे। हाँ, जो भी पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल डिज़ाइन हुआ है उसके अगर बिलो मार्केट ट्रेड शुरू कर देगी तो फिर हम थोड़ा साइड पे हो जाएंगे। तो मार्केट एज सच उसी लेवल्स पर ही चलती रही, यानी 61,300 के नीचे ट्रेड के बाद 61,300 के ऊपर नहीं गई और उसके बाद गिरते हुए फिर सपोर्ट लेवल के करीब आई। ये सारी चीज़ें बताने और समझाने का मकसद ये है कि आप लेवल्स को अगर अहमियत देंगे तो बहुत सेफ रहते हुए आप अच्छा ट्रेड बना सकेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको यानी सेफ ट्रेड के हवाले से जो भी चीज़ हम डिज़ाइन कर पा रहे हैं वो आपसे गोशगुजार कर दें। और ये दौरान ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप में तो ये चीज़ चलती रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं 30 नवंबर को क्या लग रहा है। देखें, 30 नवंबर के लिए पहले अगर लेवल्स पर बात करें तो लेवल्स यही हैं। जो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है हमारा वो अभी भी 60,300 अपनी जगह बरकरार है। जब तक मार्केट इसके बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं करा रही, उस वक्त तक होप बरकरार रहेगी कि मार्केट दोबारा से बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकती है। लेकिन 60,300 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर फिर बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है, फिर हम साइडलाइन हो जाएंगे। और क्योंकि उसके बाद लगता ही है कि फिर हो सकता है मार्केट करेक्शन की जोन में चली जाए, और ये करेक्शन यानी कितना नीचे तक मार्केट जा सकती है वो पहले से कोई ऐसी चीज़ स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन नहीं है। अगरचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नीचे मज़ीद बनते जाएंगे, लेकिन हम इससे पहले भी आपसे कहते रहे हैं कि हम चलती मार्केट में नीचे सपोर्ट लेवल बनाकर काम करना बेहतर समझते हैं और गिरती मार्केट में और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बनाकर ट्रेड करना बेहतर समझते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन की मद में चली जाती है तो फिर ये बेहतर नहीं होगा कि हम नीचे मुसलसल 400, 200, 600 इंडेक्स के बाद नीचे हाथ रखते रहें और सपोर्ट के तौर पे, और मार्केट वहाँ से नीचे 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 जाती रहे और हम मुसलसल सपोर्ट नीचे बनाते चले जाएं और माल लेते चले जाएं, और इन द एंड जाके फिर थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक आ गया तो सारा माल नुकसान में बेचना पड़ेगा। तो उससे बहुत बेहतर होता है कि फिर आप जब मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड हो तो फिर आप नीचे बहुत करीब करीब कोई ऐसा सपोर्ट बनाते हुए नहीं चलें। फिर आप मार्केट से जब कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ एज्यूम कर पाएँ, जब आपको लगे कि ये जगह स्ट्रॉन्ग बन गई है, फिर आप वहाँ एंट्री लें और उसके बाद भले से अब आप मज़ीद नीचे जाने पर माल होल्ड रखें और साइड पे खड़े रहें। फिर एवरेज करनी है आपने, यानी इस अंदाज की मुसलसल एवरेज करनी है। फिर आपने नुकसान नहीं करना, लेकिन ये सारी चीज़ें ताकत के ऊपर होती हैं। अगर आप अपनी ताकत से ज़्यादा ट्रेड बना लेंगे किसी जगह पर तो डेफिनेटली फिर आप यानी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहने का मकसद इतना सा है कि मार्केट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको कि मार्केट अगर 60,300 के बिलो ट्रेड शुरू कर देगी तो मार्केट मंदी की तरफ नहीं जाएगी, मार्केट करेक्शन के फेज़ में जाएगी और नीचे से फिर मार्केट ने किसी न किसी जगह से दोबारा बाउंस बैक करना है और एक नए हाई की तरफ मार्केट ने दोबारा जाना है। लेकिन हम 60,300 के बाद अगर माल लेके बैठे रहेंगे तो फिर डेफिनेटली जो नीचे से मार्केट जाने के बाद जब पलटेगी तो हम उसका फ़ायदा उठा नहीं सकेंगे। तो इसलिए हमारा मानना है कि हम अपने पहले सपोर्ट लेवल के बाद फिर एहतियात करेंगे और फिर हम थोड़ा साइड पे हो जाएंगे। जिसने नफ़ा बुक करना है वो 61,300 पर भी कर सकता था वो, और 60,300 के बाद भी कर सकता है। उसके बाद फिर मार्केट जब नीचे किसी स्ट्रॉन्ग जगह पर समझ में आएगी तो फिर हम वहाँ से दोबारा से मार्केट में एंट्री लेंगे। तो खैर वो बात की बातें, अगर मार्केट 60,300 के नीचे जाती ही नहीं है तो बस फिर यहीं से मार्केट दोबारा से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती भी है
तो अब आप ये जहन में रखें कि अब जो हाई बन चुका है 61,555 का, हम उसको थोड़ा मार्जिन दे के 40-45 पॉइंट का 61,600 कर लेते हैं। अब जब तक मार्केट अपने नए हाई से ऊपर नहीं जा रही है उस वक्त तक अब कुछ नया नहीं होने वाला। यानी हमारा एक ब्रैकेट बन गया अब 61,600 से लेकर 60,300 का। अगर मार्केट इन बिटवीन ट्रेड कर रही है तो अब हम इस दरमियान के इंडेक्स में बोथ साइड ट्रेड कर सकते हैं। यानी सपोर्ट लेवल को सामने रखते हुए बाय कर सकते हैं और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 61,600 को मद्देनजर रखते हुए हम वहाँ सेल यानी प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, और जो शॉर्ट में ट्रेड करना चाहे वो उस इंडेक्स को सामने रखते हुए शॉर्ट भी कर सकता है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट 61,600 तक ही जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि इन बिटवीन ट्रेड करेगी। अब जैसे आज जब मार्केट ने 60,328 का लो बनाया था, उसके बाद मार्केट ऊपर आती भी थी तो 800 और 900 तक आ रही थी, फिर वहाँ से नीचे चली जाती थी। तो अगर कोई इस छोटे से ब्रैकेट में ट्रेड कर रहा था, 300 को सपोर्ट को कंसीडर करते हुए माल फ़र्ज़ करें ले रहा है, तो उसको 500, 600 पॉइंट, 400 पॉइंट की बार बार मार्केट जगह दे रही थी। तो अभी जो स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट बन रहा है मार्केट का वो 60,300 से 61,600 बन रहा है इन बिटवीन। तो इन बिटवीन आप बोथ साइड ट्रेड कर सकते हैं, और 60,300 के बाद तो बहरहाल फिर शॉर्ट वाला भले से खड़ा रहेगा, उसको तो फेवर है फिर, लेकिन जो बाइंग में खड़े हुए हैं उनके लिए बेहतर है कि थोड़ा साइड पे रहें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब इसमें आखिरी चीज़, अगर फ़र्ज़ करें 60,300 के नीचे मार्केट जाती है और हम वहाँ अपनी नीचे की होल्डिंग भी छोड़ देते हैं और हम वहाँ सौदे नील करके साइड पे हो जाते हैं, और मार्केट फिर भले से वहाँ से 100, 200, 300, 400 पॉइंट जितने भी नीचे जाए और फिर बाउंस करके दोबारा से ऊपर आके ट्रेड शुरू कर दे, तो उस सूरत में डेफिनेटली हमारे हाथ से माल निकल चुका होगा। लेकिन कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है, किसी एक जगह पर जाकर आपको कोई फ़ैसला करना पड़ता है। तो हमारे हिसाब से अगर मार्केट बाउंस करके ऊपर आ भी गई तो एग्रेसिव होकर हमें वहाँ काम नहीं करना, हम थोड़ा सा फिर वेट एंड सी वाली पोजीशन रखेंगे। और अगर किसी का बहुत दिल चाह रहा है तो वो 60,300 के ऊपर आने के बाद छोटा मोटा ट्रेड बनाता भी है तो वो बना सकता है, लेकिन कोई बड़ी पोजीशन नहीं। हम बड़ी पोजीशन या बेहतर अंदाज में ट्रेड फिर नए हाई के बाद देखेंगे, जो कि 61,600 बनेगा, जो रेजिस्टेंस लेवल है। मेरे ख्याल है बात वाज़ेह हो गई होगी कि 60,300 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा उस वक्त तक तो कोई मसला नहीं, हम एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। लेकिन 60,300 के बाद फिर नीचे हम यानी कोई हमारा काम ना हो तो बेहतर है, फिर हम थोड़ा साइड पे रहें। और अगर मार्केट नीचे से बाउंस कर भी जाए तो उस सूरत में भी कोई बड़ी एंट्री मार्केट में हमारे हिसाब से नहीं बनती, तावक्त मार्केट जब 61,600 के ऊपर दोबारा से ट्रेड शुरू ना करे, यानी नए हाई की तरफ ना जाए, उससे पहले फिर हम मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे। मेरा ख्याल है डिटेल से बात कर दी, अगर से लंबी हो गई गुफ्तगू, लेकिन समझाना मकसूद था। तो कोई क्वेश्चन किसी का हो तो अपना आप मैसेज भेज दीजिएगा, या व्हाट्सएप में भी बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए थे, उनको जवाब कोशिश है कि वॉइस भेज दें तो मैं आराम से जवाब दे पाता हूँ। तो रहेगा, आपसे फिर मुलाकात होती है आखिर में इस दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे, इलाही आमीन, अल्लाह हाफ़िज़।